नमस्कार, मैं तुलसी और इस वक्त आप देख रहे हैं नेशन वन। आज हम मौजूद हैं डीएवी कॉलेज में, जहां उत्तराखंड में एक तरफ पेपर लीक मामले पर धरना प्रदर्शन हो रहा है युवाओं का, तो वहीं प्रदेश में आज छात्र संघ चुनाव भी है, जिनकी आज यहां पर वोटिंग हो रही है। और यहां पर हमारे साथ जो तमाम छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे और जिनसे हम जानेंगे पेपर लीक के बारे में उनका क्या कहना है और इस चुनाव में वो किन मुद्दों पर अपने अपने प्रत्याशियों को वोट डाल रहे हैं या क्या उनके मुद्दे हैं इस बार के। तो आइए जानते हैं, कुछ छात्रों से बात करते हैं, यहाँ पर उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है। मेरे साथ यहाँ पे जो छात्राएं यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी डिमरी है। और आप यहाँ पे अपनी वोट डाल दी अभी? हाँ जी, डाल दिए। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने यहाँ पर वोट डाला, क्या इस बार के मुद्दे हैं चुनाव के जिस मुद्दों पर आपने वोट डाला है आज? हमने वोट उन्हें डाला जिन्होंने हमें स्टार्टिंग से सपोर्ट किया और अभी तक सपोर्ट करे। हमें किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो वो हमारी हेल्प करते हैं। जैसे भी कुछ भी काम होगा वो हमारा काम करे, तो हम इस बेसिस पे वोट डाला है। मेरे साथ एक और छात्रा यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमकुम है। आपने भी वोट डाल दिया? जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस कॉलेज में क्या आप एक बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? इस बार जो आपने वोट डाले हैं, क्या सोचकर डाला है? पूरा कॉलेज ही बदलना है। पूरा कॉलेज बदलना है। ऐसी क्या बड़ी खामियां नज़र आती हैं आपको कॉलेज में जो बदली जानी चाहिए, एक छात्रा के तौर पर बताएं? बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग्स हैं जैसे, और भी हैं। पेड पार्किंग है, वो मतलब जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए फ्री होनी चाहिए। और मेरे साथ यहाँ पर कुछ और छात्राएं भी मौजूद है जिन्होंने अपना वोट डाला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका पवार है। आपने वोट डाल दिया? जी। आपने इस बार किन मुद्दों को लेकर अपना वोट डाला है? मुद्दों को लेकर तो नहीं पता, पर मैंने हरीश भैया को वोट डाला है और उनका व्यवहार, उनका स्वभाव को देखकर मैं उनके साथ पिछले 3 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, हर किसी के साथ वो काफ़ी प्रेम और कुशल से रहते हैं, जिस कारण हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा समर्थन और मेरा मतदान उनके लिए था इस बार, और मुझे लगता है वो वही जीतेंगे। एक और छात्रा मेरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा बिष्ट है। आपने ये चुनाव जो हुए हैं यहाँ पे, इसमें आपने वोट डाला है, वो किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है इस बार? देखो, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। पहला तो ये है कि मेरा हरीश भैया के साथ काफ़ी ज़्यादा लगाव है, पहले से ही 3-4 सालों से उनके साथ मेरा बहुत लगाव है। बाकी रही बात मुद्दों की, क्योंकि मेरे को भी आने वाले टाइम में भी इलेक्शन लड़ना है, तो मेरे मुद्दे भी यही है कि जैसे लड़कियों का वॉशरूम वगैरह यहाँ पे साफ़ नहीं है, और लाइब्रेरी जो थी वो तो बना दी है, पर और उसमें सीट्स वगैरह अवेलेबल करने का हमने प्रयास कर रहे हैं अभी भैया। और हम जैसे क्लासेस में भी गए तो वहाँ फैंस नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, तो वो भी हमने लगवाए, हमने प्रोवाइड करे हैं उनको क्लासेस में भी फैंस वगैरह सब कुछ। और बाकी तो क्या बोलो, बाकी साफ़ सफाई को लेके तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है कि वॉशरूम्स वगैरह साफ़ नहीं है, हर किसी का, हर एक उसमें हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो क्या ऐसे बड़े चेंजेस हैं होने चाहिए अभी फिलहाल आपके कॉलेज में, जो आप समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज होना चाहिए हमारे कॉलेज में, जिसकी ज़रूरत है बदलाव की? बदलाव सबसे बड़ा तो ये है कि कॉलेज में हमारा जो एक तो वाईफाई कैंपस का, और हमारा पार्किंग, जो कि फीस हमारी कम है, और पार्किंग किराया लोगों का आने जाने में इतना लग जाता है, फिर ऊपर से वो यहाँ पे पेड पार्किंग का, हाँ यही मैं बोलना चाह रही हूँ। पार्किंग का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, जो कि बच्चे आजकल झेल रहे हैं इस चीज़ को, कि वो बिना पैसे दिए वो अपनी गाड़ियाँ नहीं लगा सकते। 10 रुपये उनको रोज के देने पड़ रहे हैं, किराया अलग से दे, वो अपना पेट्रोल का पैसा अलग से दे, और ऊपर से कॉलेज में आके वो पैसा दे के हमें गाड़ी लगाने के लिए। तो फ्री पार्किंग होनी चाहिए वैसे कॉलेज में, हर कॉलेज में होती है तो हमारे कॉलेज में भी होनी चाहिए। और मेरे साथ यहाँ पर एक और छात्र मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। आपने वोट डाला? हाँ जी, हाँ जी, वोट दिया। आपने इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट डाला है? मैं मोस्टली मेरे ध्यान में ये चीज़ थी, जो भी हमारे यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए, जो जीत के आए, वो छात्र हितों के लिए लड़ सके, और बेसिक जो कॉलेज की डिमांड्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, बेसिक हैं, छोटे मोटे मुद्दे हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे गेम से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेज में कभी फीस की कुछ प्रॉब्लम हो, या एडमिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या किसी फैकल्टी में कहीं की कोई टीचर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, तो उस चीज़ में छात्रों के साथ खड़े हो सके, इतना नॉलेजेबल हो कि उन्हें स्टूडेंट्स को एक विजन दे सके, ताकि वो उनको प्रॉब्लम्स ना हो।
और रोजगार के अवसर भी कॉलेज में तो नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें गाइड तो कर सकता है कि आप इस फील्ड में जाओ। इस टाइप के इश्यूज क्रिएट करे, छोटे छोटे रोजगार से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत दिक्कत है, मैं आजकल देखता हूँ। अभी यहाँ पर पेपर लीक मामले की बात यहाँ पर चल रही है, वो मामला चल रहा है जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक देखो किसी भी जगह नहीं होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी करता है किसी भी एग्जाम की, मेरा ये मानना है कि यार उसका करियर किसी भी तरीके से खराब नहीं होना चाहिए। पारदर्शी तरीके से एग्जाम होना चाहिए, और प्रशासन की भी, सरकार की भी, किसी कोई भी हो जो सत्ता में बैठे लोग हैं या कोई ऑफिसर्स हैं एसएससी वगैरह में, जो किसी भी विभाग में हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कोई ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि कोई भी फ्रॉड ना हो। क्योंकि यार अगर हम उनके साथ फ्रॉड होगा तो फिर प्रशासन का, ऑफिसर्स का, सरकार का क्या फ़ायदा है? कोई ऐसा देखो, एक पेपर दो चीज टाइप से पेपर लीक होता है। एक तो ये है कि प्रशासन की मिलीभगत से हो सकता है कि ऑफिसर्स ने अंदर से दे दिया, वो एक बड़े लेवल का क्राइम हो गया। दूसरा ये हो गया कि वो स्टूडेंट पेपर देने अंदर गया, नॉर्मल बच्चा, उसने फोटो वोटो क्लिक करे, आपस में कोशिश करी चीटिंग करने की, वो एक अलग टाइप का क्राइम हो गया। तो दूसरा ये है कि मेरा ये मानना है, जो पर्सनली मैंने भी तैयारी करी है बहुत समय, तो मेरा जो इस चीज़ को मेरा पर्सनली मानना है, आप एक कभी कभी ये होता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, बहुत सारे सेंटर होते हैं, कुछ देहात में सेंटर होते हैं, कुछ सिटी के बीच में होते हैं, वहाँ नहीं हो पाती चीटिंग। लेकिन जो देहात में सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या है ना, कुछ जो भी कॉलेजेस हैं वो ऐसी जगहों में होते हैं जहाँ पे आगे पीछे से कूदा जा सकता है। तो मेरा ये पर्सनली ये मानना है, अगर इस चीटिंग को रोकना है, पहले सिलेक्ट कर लो सबको, उसके बाद एंड में जो 1000, 2000, 3000, 5000 बच्चे बचते हैं, उनका एक क्वालिफाइंग एग्जाम लो, ताकि जो गलत तरीके से एग्जाम दे के आ भी गए, जिनकी कुछ सेटिंग है, जिन्होंने फर्जी तरीके से पेपर लिया है, वो बाहर हो सकते हैं उस तरीके से। तो मेरा पर्सनली ये मानना है। बाकी फिर और भी चीज़ें मैं प्रशासन में तो हूँ नहीं कि, ठीक है ना। धन्यवाद। तो यहाँ पर आज हमने कुछ छात्रों से बात की, उनसे जाना कि क्या उनके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो आज यहाँ पर वोट डाल रहे हैं, साथ ही जो पेपर लीक का मामला है उस पर उन छात्रों का क्या कहना है, ये भी आज हमने उनसे जाना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन वन। मैं तुलसी, कैमरा पर्सन जय किशन ओबराय के साथ।